हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स। मैं आपका विशाल, वेलकम यार। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स पर विशाल से सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब मेरा चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसको सॉल्यूशन कैसे बनाएं। यहाँ पर आपको डिफरेंशियल वैल्यू में आपको दे रखे होगा, जेड डी वाई डी एक्स की फॉर्म में दे रखा होगा। आपको वाई एक्स की टर्म में पहले वैल्यू लिखनी है, और मेरे को यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको बताना है जब एक्स इक्वल टू 2 होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए। स्टार्ट जो है मेरे साथ इस में, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन को पहले ध्यान से अच्छी तरह से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन का पर्पस क्या है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, और जो है हमारा मतलब जो सॉल्यूशन है वो किस पे बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पर पहले आपको कर्व की एक सॉल्यूशन, आपको इक्वेशन निकालनी है। आपको एक डिफरेंशियल फॉर्म में दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दे रखी है, जो कि 4 + x² dy -2x इंटू ब्रैकेट के अंदर x² + 3y + 4 इंटू ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है पासिस थ्रू दी, वो कहाँ पर है, पासिस थ्रू दी ओरिजिन, मतलब 0,0 पे। और ये आपको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में दे रखा है। आपको सबसे पहले इस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद x की वैल्यू को 2 पुट करना है और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये आपका आज का मोटिव है। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि ये आपका 4 प्लस, पहले लिख लेते हैं, 4 + x² है, ब्रैकेट क्लोज्ड, dy अब मैं इक्वल्स टू कर देता हूं, तो यहां पर आपका आ जाएगा 2x, ब्रैकेट में ये जो x² + 3y + 4 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x² + 4 + 3y ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू dx। क्वेश्चन कहता है 4 + x² dy इज इक्वल टू 2x, ब्रैकेट के अंदर x² + 4 + 3y। अब ध्यान से देखिए, क्या आपको यहाँ पर 4 + x² ये दिखता है, ये 4 + x², और यहाँ पर आपको जो है ये 2x भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर, मैं यहाँ पर x² + 4 को t ले लेता हूँ। अगर मैंने x² + 4 को t लिया, तो यहाँ पर आपका dt/dx क्या आता है, dt/dx क्या आता है, डेट इज इक्वल टू 2x। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आपकी जो dx की जो वैल्यू बनती है, वो क्या वैल्यू बनती है, डेट इज dt/व्हाट, dt/2x। ये हमारे dx की वैल्यू बन रही है। ओके, dx की वैल्यू ध्यान से देखिए क्या आ रही है, dt/2x डाल देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं, ये तो आपका t आ जाएगा, ये आपका dy आ जाएगा, ये आपका 2x आ जाता है, और ये आपका t प्लस
3y आ जाएगा। dt अपॉन 2x। ये 2x से 2x कैंसिल आउट हुआ। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे लिखने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये dy बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3y अपॉन t प्लस t अपॉन t इज़ 1। 3y अपॉन t प्लस 1। ओके, यहाँ तक समझ में आता है? ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये मैंने यहाँ से इसको रब कर दिया। ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। अब जब आपको पता चल गया कि dy बाय dt यहाँ पर आपका, क्योंकि ये तो आपका d एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LD फॉर्म हो जाएगी। dy बाय dt -3y अपॉन t इज इक्वल टू 1। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं जैसे dy अपॉन dt अगर है प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होगा, तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनता है वो e की पावर इंटीग्रल p dt होगा। और राइट है जी। तो वही अब यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर अब आपका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। लिख देता हूँ पूरा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि IF है, e की पावर -3 अपॉन dt e की पावर -3 log t is equal to 1 upon t क्यूब। ठीक है जी। तो ये आपका 1 अपॉन टी क्यूब आ गया, क्योंकि e की पावर log t की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यहाँ पर 1 अपॉन टी क्यूब आ गया। ठीक है जी। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ध्यान से देखिए, इसके साथ दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी प्रोडक्ट कर देंगे। ये 1 अपॉन टी क्यूब है
और ये भी यहाँ पर 1/t³ ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये क्या लिखूँगा मैं इसको, d/dt y/t³ इज इक्वल टू 1/t³। ठीक है जी। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा y/t³ इज इक्वल टू इंटीग्रल t⁻³ dt। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको रब कर देते हैं। ये लो जी, यहाँ से रब कर दिया। अब y/t³ इज इक्वल टू t⁻²/-2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको यहाँ से रब कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, y, अब ये जो आपका t³ है, t की जगह पर हमने यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये देखिए t की जगह x² + 4 है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। -1/2, ये क्यूब लिख दो, ये स्क्वायर आ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर y/x² + 4 का क्यूब -1/2 x² + 4 का होल स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर जब पासिस थ्रू क्या है, ओरिजन, मतलब x भी 0 और y भी 0, तो यहाँ पर जो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर, डेट इज 16, 16 × 2 32, तो 32 यहाँ पर c की वैल्यू आ रही है। ओके, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज 1/32। ओके, अब मैं इसको यहाँ से रब कर देते हैं। यहाँ पर रब करने पर जो यहाँ पर जो c की वैल्यू है, आप यहाँ पर लिख दीजिए, इधर ही c की वैल्यू लिख देते हैं 1/32। ये लो, c की जगह पर आपने लिख दिया 1/32 लीजिए। अब वो कहता है कि अगर यहाँ पर जो है x की वैल्यू 2 होगी तब क्या होगा, तब यहाँ पर हम लिखेंगे y² का स्क्वायर 4, 4 + 4 डेट इज 8 का क्यूब -1/2
ये 2 का स्क्वायर डेट इज़ 4, 4 + 4 8, और यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1/32। ठीक है जी, इसको यहाँ से रब करा, (1/32 माइनस ओके, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 2, 2 4 8, 2 6 12, राइट। तो 1/32 कॉमन ले लो, वन माइनस 1/4 3 ठीक है जी। और ये यहाँ पर क्या है, y/64 इंटू 8। ठीक है, इसको यहाँ से रब कर देते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से, यस। ध्यान से देखिए, y की जो वैल्यू आ रही है 3/128 इंटू 64 इंटू 8, क्योंकि y इज इक्वल टू 3/128 इज इंटू 64 इंटू 8 यहाँ पर। तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, 64 1 ज़ा 64, 64 2 ज़ा, और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर जो y की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 3 4 ज़ा 12। ओके, तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आ गई है, डेट इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर y की वैल्यू 12 तब जब x इज इक्वल टू 2 है, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 12। राइट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी 12। ओके, तो देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पर एल डी लगाई। पहले यहाँ पर मैंने x स्क्वायर प्लस 4 को t लिया, तो यहाँ पर डी डी बाई डी एक्स आपका 2x आ गया। फिर मैंने वो वैल्यू डी वाई बाई डी टी की फॉर्म में आपके लिख दी, और यहाँ पर y की वैल्यू 12 निकाल दी जब x की वैल्यू 2 थी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका 1/32। तो ये हमारा जो है एक फॉर्मूला है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक होता है, जिसमें अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स हो जाता है इंटीग्रल में। ओके, तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके क्लास 12 बोर्ड के में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करिए। तो आई होप आज का क्वेश्चन जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पे लिया आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप कर बताइएगा, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर फॉर वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट, जी हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन थैंक यू सो मच।